देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के समिति का गठन कर दिया गया है और इस पर तमाम विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा भी प्रारंभ कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। एक देश एक चुनाव, इस अहम मुद्दे को लेकर के सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। आज सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो यही है कि एक देश के अंदर एक चुनाव करवाया जाए। आखिरकार क्यों और कैसे, इन सब के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया और समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। यह समिति देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर कानूनी से लेकर संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। आखिर यह एक देश एक चुनाव क्या है, ये आज हम सब के मन में एक सवाल उठता है। इसके लिए आज प्रयास करेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हम आज आपको इसकी गहराई और विभिन्नताओं से परिचित करवा दें। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि सरकार एक ऐसा विचार लेकर के आएगी कि एक देश के अंदर एक चुनाव हो। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया भी है। सरकार ने इस संबंध में जिस समिति का गठन किया है उस समिति को यह कार्य भी सौंपा गया है। वो समिति क्या करेगी, ये कार्य कैसे होगा, कैसे विचार होंगे, कैसे विमर्श होंगे, किस तरह से समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी और सरकार इस पर संसद में कानून लेकर आएगी, इन सब चीजों पर आज चर्चा होगा। बताते चलें कि पूरे देश के अंदर मौजूदा समय में अलग अलग चरण में चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, पंचायतों के चुनाव अलग होते हैं, नगर निगम के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। परंतु इन सब में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकारों का समय सारणी अलग अलग होता है। अगर एक साथ चुनाव करवा दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा, बताते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रिपोर्टों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बता रहे हैं हम, इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वहीं 1951-1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4500 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा। ये खर्चा ईवीएम की खरीद पर होगा, लेकिन 2024 में 7 चुनाव कराने पर 1751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इस तरह धीरे धीरे ये अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है, क्योंकि सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं के शुरू पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी, इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी। ये सारे कई कारण हैं, जो ठोस कारण है वो मैं बता रहा हूं। अब मैं बताता हूं कि आखिरकार इसमें चुनौतियां क्या है। एक साथ चुनाव कराने के कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में हैं।
इसके साथ ही वे चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में चुनाव राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे। साल 2015 में IDFC संस्थान की तरफ से की गई स्टडी में पाया गया कि यदि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि अगर चुनाव 6 महीने के अंतराल पर होते हैं तो केवल 61% मतदाता एक ही पार्टी को चुनेंगे। देश के संघवाद के लिए एक साथ चुनावों से उत्पन्न चुनौतियों की भी आशंका है। अभी तक इतनी आपको जानकारी देते हैं, इसकी आगे जानकारी अगली वीडियो में देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ जीवीसी अपडेट के साथ, क्योंकि जीवीसी अपडेट सिर्फ आपको आपके राज्य आपके जिले की खबर नहीं देता, खबर देता है आपको राष्ट्र स्तर की, खबर देता है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। सो बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।